हम छोटी छोटी बातों पर दुखी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम अपने आप को उन छोटी बातों से भी छोटा समझते हैं। हम अपने आप को उन छोटी बातों से भी छोटा समझते हैं। अगर कोई 2 रुपए के खोने पर दुखी हो जाता हो, रो उठता हो, चिल्लाता हो, तो इसका मतलब यही है कि वो महागरीब है कि नहीं? बोलो। जो अरबपति होगा उसका 2 रुपए, 10 रुपए, 1000 रुपए का नुकसान होगा, वो दुखी हो जाएगा क्या? और 2 रुपए, 10 रुपए, 1000 रुपए का फायदा होगा तो सुखी हो जाएगा क्या? पर अपनी ज़िंदगी में अगर हम ये पाएं कि छोटे फ़ायदों पर हम नाचने लग जाते हों और छोटे छोटे नुकसानों पर हम रो उठते हों, तो इसका मतलब है कि हम अपने आप को बड़ा भिखारी समझते हैं। मस्त रहना, चलते रहना, हंसते हंसते झेल जाना हम में से बहुत कम लोगों को आता है। हमें से ज़्यादातर ने तो मन में बस अपने छोटे होने का भाव, एक हीन भावना भर रखी है। हीन भावना इसी का नाम है ना, मैं छोटा हूँ, हीन हूँ। तुम छोटे ना होते तो छोटी हरकतों में तुम्हारी रुचि क्यों होती? तुम छोटे ना होते तो छोटी छोटी बातों पर तुम तनाव में कैसे आ जाते? तुम छोटे ना होते तो ज़रा ज़रा सी बात का तुम बुरा कैसे मान जाते? तो तुम दिन रात यही सिद्ध करने में लगे हुए हो कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, बहुत हीन हूँ। वो भी ठीक था अगर इस बात में कुछ सच्चाई होती। सच्चाई तो ये है कि छोटे तुम हो नहीं, क्षुद्रता तुम्हारा स्वभाव नहीं। बड़े हो, बहुत बड़े हो, जितनी कल्पना कर सकते हो उससे ज़्यादा विशाल हो। लेकिन मन में एक भाव बैठ गया है गहरा। क्या? हम छोटे हैं। परिस्थितियों ने, वातावरण ने, समय ने, अनुभवों ने मन में ये बात ठूस दी है कि हम में कोई कमी है, कोई खोट है, हम तो छोटे हैं, हीन हैं। इतना गहरे बैठ गया है कि अब वही भाव हमारा इंजन बन गया है। वही भाव हमें चलाता है। हम किधर को भी जाते हैं उसी भाव से प्रेरित होकर के जाते हैं। पढ़ते क्यों हैं? देखो बहुत छोटे हैं, पढ़ लेंगे तो डिग्री मिल जाएगी तो बड़े कहलाएंगे। डिग्री क्यों चाहिए? देखो बड़े गरीब हैं, पढ़ लेंगे, डिग्री मिल जाएगी, कुछ पैसा आ जाएगा। हमारी प्रेरणा ही अब हमारी हीन भावना से निकलती है। वही हमारी समस्त ऊर्जा का केंद्र बन गया है। हमारी हालत ये हो गई है कि अगर हम डरे हुए ना हो और अगर हमारे सामने ये लालच ना हो कि तुम बड़े कहला सकते हो, तो हम कुछ करें ही ना। फिर कहता हूँ, अगर ये बात सच्ची होती तो फिर भी ठीक थी, पर ये बात बिल्कुल झूठी है। क्योंकि तुम्हारी प्रेरणा कहीं और से भी आ सकती है। तुम जो कुछ भी करते हो उसका स्रोत कुछ और भी हो सकता है। तुम्हारी हीन भावना ही तुम्हारा इंजन हो ये ज़रूरी नहीं है। तुम्हारा इंजन तुम्हारी पूर्णता भी हो सकती है, तुम्हारी विशालता भी तुम्हारी इंजन हो सकती है। पर वैसा होता दिखता नहीं। होना चाहिए, वही उचित है, वही स्वभाव है, वही सच है। होना चाहिए पर वैसा होता दिखता नहीं। हम में से शायद ही कोई होगा जो ये कहता हो कि मैं पढ़ता इसलिए हूँ क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। मैं इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि मुझे नंबर चाहिए, मैं इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि नौकरी चाहिए और सम्मान चाहिए। मैं पढ़ता इसलिए हूँ क्योंकि मस्त हूँ, मस्ती में पढ़ते हैं और पढ़ना मज़ेदार है। तुम में से शायद ही कोई होगा जिससे पूछा जाए कि
कोई भी काम क्यों कर रहे हो तो तुम कहो बस यूं ही, कोई वजह नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कहीं को जाना नहीं है, कुछ हासिल नहीं कर लेना, बस यूं ही। हम तो कोई भी काम इसीलिए करते हैं कि उसमें से हमें कुछ मिल जाए। ऐसे ही होता है कि नहीं? लगातार तलाश यही है कि कुछ मिल जाए। जैसे चौराहे पे खड़ा भिखारी, उसकी आंखें लगातार यही तलाश रही हैं कि कुछ मिल जाए। हम कुछ भी इसीलिए करते हैं कि उसमें से कुछ मिल जाए, या फिर कुछ छिन न जाए। एक ही बात है, या तो कुछ मिल जाए या कुछ मिला हुआ छिन न जाए, एक ही बात। अब अगर कुछ छिन सकता या तुम में कोई कमी होती, इस कारण तुम्हें कुछ मिलने की आवश्यकता होती, तो भी ठीक था। पर सच्चाई ये है कि तुम में कोई कमी है नहीं। तुम्हें दर दर भीख मांगने की ज़रूरत है नहीं। भले हो, चंगे हो, स्वस्थ हो, सुंदर हो, जैसे भी हो, बहुत बहुत अच्छे हो। हम सब बहुत अच्छे हैं, तुम ही नहीं। लेकिन मन में ये बात बैठा दी गई है कि ना, छोटे हो और खोट है, छोटे हो और खोटे हो। किसी ने जानबूझ के बैठाई, किसी ने अज्ञानवश बैठाई, पर पूरी दुनिया ने किया हमारे साथ यही कि हमारे भीतर छोटे होने का भाव प्रतिष्ठापित कर दिया। किन तरीकों से? अगर ये डिग्री नहीं लाए तुम, तो तुम सम्मान के काबिल नहीं, हमारे प्यार के काबिल भी नहीं। अगर इस प्रतियोगिता में चयन नहीं हुआ तो तुम्हारा जीना व्यर्थ है। अब चयन सबका तो हो नहीं सकता, उसका तो नाम ही प्रतियोगिता रखा गया है, उसको तो बनाया ही इस तरीके से गया है कि अधिकांश लोग चयनित ना हो। अब जो चयनित ना होंगे, तुमने उन्हें क्या संदेश दे दिया कि तेरा जीना ही व्यर्थ है। छोटा बच्चा होता है, उससे क्या कह देते हो? शाम तक होमवर्क पूरा कर ले, तभी रात में तुझे घुमाने ले चलेंगे। तुम उससे ये नहीं कहते कि तू किसी भी हालत में हमारे प्रेम का अधिकारी है। होमवर्क पूरा करेगा तो बहुत अच्छी बात है, होमवर्क बढ़िया है, करने में मज़ा है, गणित का सवाल है, लगा। होमवर्क पूरा करेगा, तुझे ले चलेंगे। होमवर्क नहीं करेगा, ले तो हम तब भी तुझे चलेंगे। तुम ये नहीं कहते, तुम कहते हो अगर तूने पूरा नहीं किया तो तुझ में कुछ कमी रह जाएगी। और इसको हम सोचते हैं कि हम बड़े हित की बात कह रहे हैं बच्चे से। यही करते हैं कि नहीं करते हैं? तुम भी दिन रात यही करते हो। जिससे भी बात करते हो, व्यापार की भाषा में ही तो बात करते हो। तू मेरे लिए इतना कर दे तो बदले में मैं तुझे ये दे दूंगा, या कि अगर तूने नहीं किया तो मैं तेरा ये छीन लूंगा। होता है कि नहीं होता है? और फिर मीडिया है, विज्ञापन है, उनके अपने स्वार्थ हैं, दुनिया भर की दुकानें हैं जो लगी हुई हैं तुम्हें ये एहसास कराने में कि जब तक तुम उनका उत्पाद नहीं खरीदते तब तक तुम फालतू ही जी रहे हो। अरे तुम्हारे पास इतनी छोटी और पुरानी गाड़ी है, देखो मेरी कंपनी ने एक नई गाड़ी लॉन्च की है और अगर तुमने गाड़ी खरीदी तो तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुमसे कहा जा रहा है लगातार कि तुम्हारे जीवन में खुशियां हैं ही नहीं, आओ हमारी कंपनी की नई गाड़ी खरीदो, फिर तुम्हारे जीवन में खुशियां आ जाएंगी। और तुम ये सब देख कर अनदेखा किए रहते हो। अनदेखा ही नहीं किए रहते, इनके चक्करों में फंस भी जाते हो। तुमसे कहा जाता है क्या तुम हमारे ब्रांड के कपड़े नहीं पहनते? बेकार हो तुम, तुम्हारा शरीर देखने लायक नहीं है। जब तक तुम हजारों खर्च करके हमारे ब्रांड के कपड़े नहीं पहनते तब तक तो कैसे देखें तुम्हारी ओर।
बड़े कुरूप लगते हो। देखो, ये बात तुमसे सीधे सीधे नहीं कही जाती, दबा छुपा के कही जाती है। कैसे? आप हमारे बनाए हुए कपड़े पहनिए, आप बड़े सुंदर लगेंगे। इसका आशय समझते हो? अगर उनके बनाए हुए कपड़े पहन के तुम सुंदर लगोगे, तो अगर तुम उनके बनाए कपड़े ना पहनो तो तुम क्या हो? क्या हो? कुरूप। अब ये संदेश दिया जा रहा है और हम इस संदेश को स्वीकार किए जा रहे हैं, तो नतीजा क्या होगा? यही होगा ना कि छोटे होने का भाव लगातार मन में बैठता जाएगा, बैठता जाएगा। बड़े आते हैं और तुमसे क्या कहते हैं? आगे बढ़ो, तरक्की करो, और तुम्हें लगता है ये आशीर्वाद दिया जा रहा है। उन्हें पता भी नहीं है कि वो आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, वो शाप दे रहे हैं। अगर तुम किसी से कहते हो कि तरक्की करो, बड़े बनो, तो इसका क्या अर्थ है कि अभी वो कैसा है? अगर तुम किसी से कहते हो बड़े बनो, तो तुम साथ ही साथ उससे क्या कह रहे हो कि अभी कैसे हो? वो तुम्हें गाली दे रहा है, तुमसे कह रहा है बहुत छोटे हो, अरे ज़रा बड़े बनो। पर तुम सोचते हो ये तो शुभचिंतक है हमारा, हमें आशीर्वाद देके गया है, बड़े बनो। बड़े बनना नहीं है, बड़े तुम हो ही, ये तुमसे कोई कहने ही नहीं आता कभी। हर बच्चे को यही प्रेरणा दी गई है कि आगे बढ़ो, प्रगति करो, तरक्की करो, बड़े बनो। किसी ने उससे कभी कहा नहीं कि तुम बड़े हो ही, हर स्थिति में बड़े हो। हारो तो भी बड़े हो, जीते तो भी बड़े हो। गर्मी सर्दी तुम बड़े ही हो, सुख दुख तुम बड़े ही हो। तुम में मूलतः कोई खोट नहीं है, ये तुमसे कभी कहा नहीं जाता। और हम इस तरीके से अपने ही दुश्मन बने बैठे हैं कि जो हमें जितना ये एहसास कराता है कि हम छोटे हैं और नाकाबिल हैं, हमें वो उतना ही प्यारा लगता है। हम अपना शुभचिंतक कहते ही उसको हैं जो हमसे कहे दे कि हाँ तू ना गधा है, बेकार है, और इस कारण अब तू मेहनत कर, भविष्य बना। बेटा बात को समझो। अगर तुम समझोगे कि तुमसे क्या कहा जा रहा है, तो फिर तुम उसके जहर से बच सकते हो। तुम्हें जान जाओगे कि जो कहा जा रहा है वो नासमझी वश कहा जा रहा है, मैं इसको गंभीरता से ना लूं। पर जब हम खुद जागरूक नहीं होते, तो इन्हीं बातों का दंश हमारे मन में बहुत गहराई से घुस जाता है, और नतीजा होता है वो स्थिति जिसमें ये सवाल पूछा गया। क्या? कि छोटी छोटी बातें हमें आक्रांत कर जाती हैं, क्योंकि हम छोटी बातों से भी छोटे हैं। बड़े को छोटी बातें नहीं सताती। क्या ये बात याद रखोगे? जो बड़ा होता है उसे न छोटी बातें सताती हैं, न छोटी बातें सुख देती हैं। बड़ा तो अपने बड़प्पन में ही मस्त है, वो अपनी वृहदता में ही आनंद मग्न है। उसे छोटे से क्या मिलेगा और क्या छिनेगा? पर संसार का मतलब ही यही है कि जो तुम्हें मानने पे मजबूर कर दे कि तुम में कोई कमी है। स्थिति यहाँ तक आ गई है कि अगर मैं तुमसे बोलूँ कि तुम में ये कमी, तुम में ये कमी, तुम में ये खोट, तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम कहोगे हाँ और बताइए हम में क्या कमी है, और बताइए हमारी और कमियाँ गिनाइए, आप बड़े हितैषी हैं हमारे, और तुम आसानी से मान भी लोगे। ठीक। और मुझे तुम्हें सीधे नहीं बताना कि तुम में ये कमी है, मैं तुम्हें ऐसे कमी बताऊंगा कि देखो ठीक होने के लिए तुम ये सब कर सकते हो। अगर मैं तुमसे बार बार कहूं कि तुम्हें इस दवाई की ज़रूरत है, तो मैं निश्चित तुमसे क्या कह रहा हूं? तुम बीमार हो। पर तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा, देखो हमारे हितैषी थे, आए और इन्होंने हमें दवाइयाँ बताई। तुम ये नहीं कहोगे कि हमें गाली दे करके चले गए हैं, ये हमसे कह के चले गए हैं कि हम बीमार हैं, और उस बात को तुम बड़ी आसानी से स्वीकार कर लेते हो कि हम बीमार हैं। पर अभी जब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम बीमार नहीं हो, स्वास्थ्य तुम्हारा स्वभाव है, तुम बढ़िया हो, मस्त हो, तो तुम्हें मानने में बड़ी कठिनाई आ रही है। दो चार लोग ऐसे देख रहे हैं हैरत से कि आप हमसे कह रहे हैं कि हम ठीक हैं। हम किस कोण से आपको ठीक लग रहे हैं? अभी तुमसे कहा जाए कि अपने बारे में कुछ बताओ, तो तुम कहोगे मैं हर कोण से बीमार हूं। ये तुम्हारी आत्म छवि है। अब ये बड़े त्रासदी की बात है कि नहीं है कि एक अच्छे भले आदमी को ये मानने पे मजबूर कर दिया गया है कि वो बीमार है।
अब बीमार वो है नहीं, बीमार वो है नहीं, लेकिन अब उतनी गहराई से उसने इस बात को आत्मसात कर लिया है कि मैं बीमार हूं, कि बीमारी ही उसका इंजन बन गई है। कल्पित बीमारी जो है नहीं, कल्पित बीमारी उसका इंजन बन गई है, उसी से उसके सारे कर्म निकलते हैं। अब मैं प्रेम के काबिल नहीं, तो मुझे बड़ी नौकरी चाहिए, तब मैं प्रेम के काबिल बनूंगा, वरना मेरी क्या औकात। देखिए ना ऐसे लोग, दूर क्या देख रहे हैं, आईने में देखना। मैं इज्जत के काबिल नहीं, मुझे बड़ी पदवी चाहिए, लाल बत्ती की गाड़ी चाहिए, बड़ी बिल्डिंग में ऑफिस चाहिए, तब मैं इज्जत के काबिल बनूंगा। देखिए ऐसे लोग। और इसका प्रमाण ये है कि जैसे ही तुम लाल बत्ती की गाड़ी देखते हो और एक बड़ी सी कॉर्पोरेट बिल्डिंग देखते हो, तुम्हारे मन में इज्जत का भाव आने लग जाता है। आता है कि नहीं आता है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि तुम्हें खुद तलाश है उस गाड़ी की और उस पदवी की, अन्यथा तुम इज्जत कैसे देते? तुमने खुद ये तय कर रखा है कि जिसके पास वो गाड़ी है वही इज्जत का अधिकारी है, और तुम्हारे पास वो गाड़ी है नहीं, तो तुम इज्जत के अधिकारी नहीं हो। और ये तुमने खुद ही अपने बारे में कल्पना कर ली। व्यर्थ ही अपने आप को बीमार बना बैठे। क्यों? जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी? दुनिया की सारी बीमारियां एक केंद्रीय बीमारी से निकलती हैं, उसका नाम है हीन भावना। मैं छोटा हूं। मैं अहंकार की बात नहीं कर रहा, मैं वस्तु स्थिति की बात कर रहा हूं। तुम छोटे नहीं हो, तुम इस अस्तित्व के बेटे हो, इसकी पैदाइश हो। तुम छोटे कैसे हो सकते हो? तुम में ज्ञान की कमी हो सकती है, बेशक। तुम्हारे संकल्प हो सकता है टूटे हों 100 बार, बेशक। तुम्हारा मन कलुषित हो सकता है, बेशक। लेकिन उसके बाद भी मूलतः तुम पूर्ण हो, बढ़िया हो, सुंदर हो। इस भाव में अगर तुम जी सको तो फिर छोटी बातें तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। फिर तुम कहोगे छोटी बात। अभी तुम्हारे लिए छोटी बात है ही नहीं। अभी तुम्हारे लिए छोटी बात क्या है? बहुत बड़ी बात। तुम चली जा रही हो, किसी ने बस इतना कह दिया है और तुम्हें दिन भर याद रहता है कि नहीं? तुम सुबह सुबह आ गए, किसी ने थोड़ी सी तारीफ कर दी, वो भी तुम्हें दिन भर याद रहती है कि नहीं? छोटी छोटी बातों, क्षुद्रताओं को महत्व दिए जाते। विशाल से, अपरिमित से तुम्हारा कोई नाता ही नहीं। कैसे जाने कि कुछ छोटा है? एक सूत्र देता हूं, ध्यान से सुनना। कैसे जाने कि कुछ छोटा है और इसे महत्व नहीं दिया जाना चाहिए? समझो, अगर महत्व दिए बिना भी काम चल जाएगा तो महत्व मत दो। पूछो अपने आप से, अगर न भी दे महत्व इस बात को तो कुछ विशेष बिगड़ जाना है क्या? या जीवन चल सकता है? ज्यों ही पाओ कि बात अनावश्यक है, उसके बिना भी काम चल जाएगा, उसको छोड़ दो। यही बड़प्पन है। मात्र उसको पकड़ो जो परम आवश्यक हो, उसको ही महत्व दो। मात्र उसको ही मन में जगह दो, बाकियों को मन में जगह दो ही मत। जो परम महत्वपूर्ण है उसके अतिरिक्त बाकी सबको दरकिनार करते चलो। दरकिनार करने मतलब ये नहीं कि सामने पत्थर पड़ा है तो कहे तो छोटी बात है, जाके भिड़ गए उससे। कि तो छोटा सा पत्थर है, क्या करना, जाके गए और भिड़ गए और गिर पड़े, ये नहीं कह रहा हूं। उसको महत्व नहीं देना है। छोटा पत्थर है ना, उसको छोटा ही रहने देना है,
उस तक पहुँचे, उसको लांग गए, बात ख़त्म हो गई। ये नहीं कि अब विचार कर रहे हैं पत्थर आया था और जाके डायरी में लिख रहे हैं और दोस्तों यारों को बता रहे हैं मैसेज करके, अरे पत्थर मिला, पता है, बड़ी बात। बड़ी बात क्या है? भूल जाओ। ये बात याद रख पाओगे? जो कुछ अनावश्यक है उसको महत्व देना छोड़ो, और अनावश्यक है कि नहीं ये जांचने के लिए ईमानदारी से बस ये सवाल अपने आप से पूछो, इसको महत्व न भी दूं तो बिगड़ क्या जाएगा? ठीक, मन में कोई विचार चल रहा हो, जब चल रहा होता है तो यही लगता है कि बड़ी गंभीर बात है, गहरा मसला है, पर थोड़ा थमो और अपने आप से पूछो, ये सब न भी सोचूं तो क्या हो जाना है, और सोच सोच के भी क्या हो जाना है। अनावश्यक है ना, अनावश्यक को जीवन से निकालो। यही जान करके कि अनावश्यक है। एक बार जान गए कि गैर जरूरी है, फिर अपने आप छोड़ दोगे। समझदार हो, अपने आप छोड़ दोगे। बस जानने की कमी है कि गैर जरूरी है। आंखें खोली और जान गए। ये याद रखोगे, गैर जरूरी को पकड़ना नहीं है, जो गैर जरूरी है वही छोटा है। छोटे की यही परिभाषा, छोटा क्या? जो अनावश्यक है। ठीक।